खुशी का सुहाना सफ़र एपिसोड 38। जैसा कि पिछले एपिसोड में मिसेस दुबे की चतुराई की वजह से दीपक को खुशी के बनाए हुए प्लान के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। वो नाराज होकर खुशी से कभी भी बात नहीं करने की कसम खा लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता शर्मा लेकर आई हूँ अपनी लिखी हुई कहानी जिसका नाम है खुशी का सुहाना सफ़र। उम्मीद करती हूँ कि आपका और मेरा ये सफ़र भी सुहाना रहेगा। अगर मेरी लिखी हुई कहानी आपको पसंद आए तो मेरी इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। धन्यवाद। अब आगे। दीपक की नाराज़गी भरी बातें सुनकर खुशी को झटका लगा। वो दीपक के नज़दीक जाकर उसे माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, मगर दीपक खुशी के बिना बात सुने ही अपने कमरे में चला जाता है। खुशी भी दीपक के पीछे जाने ही वाली होती है कि मिसेस दुबे ऊंची आवाज़ में खुशी से बोली, कहाँ जल्दी तुम, रुको। ये सुनकर खुशी की हवा निकल जाती है, मगर अब रुकना उसकी मजबूरी थी। मिसेस दुबे का ध्यान खुशी की ओर देखकर दुबे जी भी वहाँ से दबे पांव निकल लेते हैं। मिसेस दुबे उन्हें वहाँ से जाते हुए देख लेती है और उनसे बोलती है, जाइए जाइए, कहाँ जाते मैं भी देखती हूँ। पहले आपकी बेटी से निपट लो, फिर आपसे भी निपटूंगी। दुबे जी मिसेस दुबे की सारी बातें अनसुना कर वहाँ से चुपचाप खिसक लेते हैं। उनके जाने के बाद मिसेस दुबे फिर से खुशी की ओर बढ़ी और बोली, शाबाश, मुझे हमेशा से तुमसे यही उम्मीद थी। क्या दिमाग लगाया तुमने अपने छोटे भाई को परेशान करने के लिए, लेकिन तुम्हें जरा भी समझ है कि तुम्हारे इस मजाक से उसके नाजुक मन पर क्या प्रभाव पड़ा है। बुद्धि घुटनों में है तुम्हारे। खुशी मिसेस दुबे से बोली, सॉरी मम्मी। मिसेस दुबे गुस्से में झल्ला के बोल पड़ी, सॉरी सॉरी सॉरी। तुम्हारे मुंह से ये सॉरी शब्द सुनकर मुझे नफरत सी हो चुकी है सॉरी शब्द से। समझ में नहीं आता खुशी कि तुम मेरी उम्मीदों पर कब खरी उतरोगी। ऐसा क्या उम्मीद करती हूँ मैं तुमसे कि जो तुम उसे पूरा नहीं कर सकती। मैं परेशान हो चुकी हूँ तुम्हारी ऐसी मिच्चौर हरकतों से। मेरी इज्जत के बिना सोचे बिना परवाह किए अपनी मनमर्जी ही की है तुमने, जिस वजह से लोग पीठ पीछे मेरी परवरिश पर उंगली उठाते हैं और तुम हमेशा उनको मौका देती रहती हो। इसलिए ये तो मुझे पता है कि तुम एक दिन मेरी नाक कटवा कर ही मानोगी, लेकिन क्यों मेरी इज्जत का तमाशा बनाने पे तुली हो तुम। कौन से बुरे कर्म किए मैंने कि तुम जैसी नासमझ बच्ची मुझे मेरी बेटी के रूप में मिली। मिसेस दुबे खुशी को लगातार खरी खोटी सुनाती है। खुशी जो पहले असली जार के टूट जाने से और दीपक के उससे नाराज हो जाने की वजह से पहले से ही बहुत दुखी और शर्मिंदा थी, अब अपनी माँ की इतनी कड़वी बातें सुनकर वो रोने लगी। उसे रोता देख दुबे जी आए और खुशी के कंधों पर हाथ रखकर उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं, तो खुशी उन्हें अपने दोनों हाथों से जकड़ कर रोने लगती है। दुबे जी उसके सर को हाथों से सहलाते हुए मिसेस दुबे से बोले, कब से आपकी बकवास सुने जा रहा हूँ। ये क्या बोले जा रही हैं आप खुशी को। ऐसा क्या कर दिया इसने जो आपकी नाक कटने लगी। भाई है उसका, उसके साथ छोटा सा प्रैंक कर दिया तो कौन सी आफत आ गई। और आपने ये तो नोटिस कर लिया कि इसने योजना बनाई, षड्यंत्र किया, भाई को डराया धमकाया, लेकिन आपने ये नहीं नोटिस किया कि जब आप दीपक को डांट रही थी तो वो टूट गई और उसने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। लेकिन आप क्यों नोटिस करेंगे ये सब। खुशी को डांटने का बहाना चाहिए सिर्फ आपको। सिर्फ कमियां दिखती है आपको खुशी में, उसकी अच्छाइयां नहीं दिखती आपको। मिसेस दुबे जी से पूछती हैं, अच्छाइयां? कौन सी अच्छाइयां? मुझे सच में नहीं दिखती इसकी अच्छाइयां। आप ही बता दीजिए इसकी अच्छाइयां। और इसकी छोड़िए, आप तो अपनी ही अच्छाइयां बता दीजिए मुझे। शर्म नहीं आती ना आपको इसकी हर गलती में इसे सह देते हुए। ये तो बच्ची है, मगर आपको तो इसे रोकना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसकी गलती में बराबर का साथ दिया है आपने और अब इसकी अच्छाइयाँ गिना रहे मुझे। दुबे जी बोले, हाँ दिया साथ और हमेशा दूंगा। तो और क्या गलत किया इसने। कुछ गलत नहीं किया। आज के ज़माने में सीधे साधे लोगों की कोई अहमियत नहीं होती। उन्हें दूसरे लोगों के बीच में सर्वाइव करने के लिए टिट फॉर टेट आना जरूरी है, जो मेरी खुशी को बखूबी आता है। और एक बात ध्यान से सुनिए आप, मेरी बच्ची अब बड़ी हो गई है, कल से वो कॉलेज जाएगी। जानती हैं आप वहाँ उस भीड़ में कितना कंपटीशन होता है। जरा सा चूक हुई और भीड़ कुचल कर आगे निकल जाती है, और आगे वही निकलता है जिसका माइंड शार्प हो, और उससे भी बड़ी बात, जिसे उसके शार्पनेस के लिए अप्रिशिएशन मिलता हो। मेरी बेटी जैसी भी है, मुझे उस पर प्राउड है, मुझे उस पर बिलीव है। वो अच्छी है, बुरी है, समझदार है, ना समझ है, इसमें आपके अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको डिमोटिवेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, हम दोनों के लिए डिनर मत बनाना आज, हम दोनों बाहर जा रहे हैं, खाकर आएंगे। मिसेस दुबे बोली,
खाना तो मैं वैसे भी नहीं बनाने वाली आप दोनों के लिए। अब आज से आप दोनों बाहर ही खाना खाएंगे। और चलिए कल आप स्कूल। आपके प्रिंसिपल से आपकी भी कंप्लेन करती हूँ। दुबे जी बोले। कंप्लेन करेंगी आप? क्या कंप्लेन करेंगी आप? टीचर हूँ, कोई स्टूडेंट नहीं। एक दिन स्कूल मिस करता हूँ तो प्रिंसिपल की भी बस की बात नहीं होती कि वो अपना स्कूल संभाल ले। ये वैल्यू है मेरी। लेकिन आपको मेरी और मेरी बेटी की वैल्यू कहाँ? आपको जो करना है कीजिए और हमें जो करना है हमें करने दीजिए। बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव इन जियो और जीने दो। आगे दुबे जी खुशी से बोले, यहाँ से चलो बेटा। मगर खुशी अंदर से बहुत दुखी थी, इसलिए खुशी ने दुबे जी के साथ बाहर जाने से मना कर दिया और अपने कमरे में चली गई। उसके वहां से जाने के बाद दुबे जी मिसेस दुबे से बोले, सिर्फ दीपक ही बेटा नहीं है, खुशी भी आपकी बेटी है। मिसेस दुबे बोली, सिर्फ खुशी ही आपकी बेटी नहीं है बल्कि दीपक भी आपका बेटा है। दुबे जी फिर मिसेस दुबे से बोले, अब खुशी बड़ी हो चुकी है, उसके प्रति अपना रवैया चेंज कर लीजिए। मिसेस दुबे बोली, अब खुशी बड़ी हो चुकी है, उसे कहिए कि वो अपना रवैया सुधारे। दुबे जी बोले, आपके इस व्यवहार से घर में सिर्फ कड़वाहट बढ़ेगी। मिसेस दुबे बोली, आप लोगों के इस व्यवहार से घर में ऑलरेडी बहुत कड़वाहट है। दुबे जी झल्लाकर बोले, आपसे बात करना मतलब दीवार में सिर भिड़ाने जैसा है। मिसेस दुबे बोली, आपसे बात करना समय की बर्बादी है। दुबे जी बोले, तो फिर समय क्यों बर्बाद करिए आप मेरे साथ? जाइए और कलेश करने का कोई नया बहाना ढूंढिए। मिसेस दुबे बोली, आप भी बेवजह वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं मेरे साथ? जाइए और घर में कलेश फैलाने का कोई नया प्लान बनाइए। दुबे जी बोले, मैं जिस दिन कलेश का प्लान करूंगा उस दिन। वो आगे कुछ बोलते ही खुशी और दीपक दोनों एक साथ चिल्लाए, बस आज के लिए इतना काफी है, अभी बंद कीजिए ये सब आप दोनों। ये सुनकर दुबे जी और मिसेस दुबे दोनों शांत हो गए। तब दीपक बोला, मम्मी मुझे भूख लगी है, आप खाना बना दो, सुबह उठकर टाइम से स्कूल में पहुंचना है। तब खुशी भी दबी आवाज में मिसेस दुबे से आगे बोली, और मम्मी हो सके तो मुझे भी मेरे सोने से पहले ही खाना दे देना, क्योंकि जब आप नींद में जगाकर खाना खिलाते हो ना तो खाने में आलस आता है और खाने का कोई स्वाद भी नहीं आता, भूख टास्क में बदल जाता है। ये सुनकर दुबे जी को हंसी आ गई और वो खिलखिला के हंस दिए। उनकी हंसी सुनकर सब हंस पड़े।